नमस्कार प्यारे दोस्तों, छात्रों, कैरियर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज अपन एक और नए वीडियो के साथ हम अपना टॉपिक प्रारंभ करेंगे। जो आज हम नए वीडियो एक लेंगे वो आज लेंगे हम समय लेखन। समय लेखन। मैंने जैसे ये आपके सामने ये टॉपिक का नाम लिखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा टॉपिक है, क्या आएगा इसमें। यानी कि जो ये समय लेखन में ये एक घटी का चक्र है। इसमें ये एक केवल हमारे दैनिक व्यवहार के लिए हमारे ये काम आता है ये समय लेखन। परंतु जैसे जैसे यानी कि जो 10th क्लास है और उसमें क्या है कि ये एक टॉपिक दे रखा है आपके 10th क्लास में एक टॉपिक दे रखा है। इस टॉपिक दे रखा है तो हमारे को ये पढ़ना भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये 10th में आपके 2 नंबर का टॉपिक है और ये बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। और केवल कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। इसमें क्या होता है कि कुछ समय दे रखा होता है, उसको हमारे को संस्कृत में लिखना है। कुछ वाक्य भी आएंगे आपके सामने, घड़ी का चित्र भी आएगा आपके सामने। उसके माध्यम से हम इसके ऊपर आज थोड़ी चर्चा करेंगे और इसको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कुछ इसमें ऐसे शब्द होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो याद करना पड़ेंगे आपको। जैसे सर्वप्रथम हम ले लेते हैं, कुछ शब्द ले लेते हैं कि आपको याद कौन कौन से करने हैं। जैसे हम ले लेते हैं, सबसे पहले समय में क्या आता है? सबसे पहले आता है आपके बजे। सबसे पहले आता है बजे। फिर उसके बाद में क्या आता है? मिनट। मिनट आ गया। फिर उसके बाद में क्या आता है? देखो, मिनट के बाद में कितनी बजे, क्या बजे, जैसे सवा, जैसे सवा। फिर उसके बाद में क्या आता है? आधा। फिर उसके बाद में क्या आता है? पौन। यानी कि ये इस प्रकार के आते हैं आपके। देखो, बजे आएंगे, मिनट आएगा, सवा, आधा, पौन। फिर उसके बाद में देखो पूछते, हालांकि इसमें भी जानकारी तो हमारे को रखनी चाहिए। एक आता है आपके कम, एक आता है आपके अधिक, ये आते हैं। इनको हमारे को पता होना चाहिए कि भाई इनको क्या कहते हैं। जैसे बजे है, बजे को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? वादनम। बजे को क्या कहेंगे? वादनम। फिर उसके बाद में मिनट है, मिनट को बोलते हैं कला। मिनट को क्या बोलते हैं? कला। फिर सवा को क्या बोलते हैं? सवा को बोलते हैं सपाद। सवा को बोलते हैं सपाद। फिर उसके बाद में आधा को बोलते हैं आपके सार्ध। आधा को क्या बोलते हैं? सार्ध। फिर है आपके पौन। पौन का मतलब क्या हो गया? पादोन। पौन का क्या मतलब हो गया? पादोन। फिर उसके बाद में आता है कम। कम का अर्थ होता है न्यून। कम का क्या अर्थ होता है? न्यून। फिर उसके बाद में अधिक। अधिक का आपके क्या आएगा? वापस अधिक ही आएगा। जो मैंने आपके सामने ये कुछ लिखे हैं, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये तो आपको क्या करने पड़ेंगे? याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे इसको बजाओगे कि भाई कितनी बजी है? 6 बजी है, 7 बजी है, 8 बजी है, 9 बजी है, 10 बजी है, क्या बजी है? ये आपको सर्वप्रथम ये तो याद करने पड़ेंगे। अब ये तो याद हो जाएंगे, तो अब हम देखते हैं कि एक तो इसमें आपको संख्यावाची शब्द मतलब यानी कि आपको गिनती याद होनी चाहिए थोड़ी। यूं देखें तो आप 60 तक आपको याद होनी चाहिए गिनती, 60 तक। और अगर आपको 60 तक नहीं याद है तो कम से कम आपको कुछ ऐसे आएंगे, जैसे सार्ध के में 30 को क्या कहते हैं सार्ध में, और सपाद यानी कि सवा 15 को क्या कहते हैं संस्कृत में। ये कुछ ऐसे आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे कि देखो, यूं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक तो आपको कंप्लीट रूप में आना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, देखो एक तो हो गया, एक क्या हो गया? एक। फिर उसके बाद में क्या आता है? द्वि,
द्विवादनम, एक वादनम, फिर आता है आपके त्रि, फिर आता है आपके चतुर, फिर आता है आपके पंच, फिर आता है आपके षट, षट भी कह सकते हैं या षट भी कह सकते हो। फिर आता है आपके सप्त, अष्ट, नौ, 10, एकादश और द्वादश। यहां तक तो आपको कंप्लीट रूप में ये आपको आना ही चाहिए। अब आपको क्या करना है कि यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया कि एक तो आपको ये याद करने हैं बजे को क्या कहते हैं, वादनम, और मिनट को कला, सवा को सपात, आधा को सार्ध, पौन को पादोन, कम को न्यून और अधिक को अधिक। अब जैसे इस प्रकार से आपके क्या करेंगे कि क्वेश्चन देने वाला बोर्ड में कैसे पूछेगा आपको, ये कोई सेंटेंस दे रखा होगा, एक खाली जगह दे रखी होगी, इधर आपके घड़ी का चित्र आएगा, उस चित्र के माध्यम से हम आगे समझेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन सी कितनी बजती है, क्या कहते हैं उसको, किस तरीके से लिखते हैं, यूं समझते हैं। तो आपको ये भी आपको 12 तक यानी कि 12 तक आपको ये कंप्लीट इसी तरीके से आपको लिखनी है उसमें। अब जैसे आगे बात करते हैं, अब ये क्या करना है, जैसे मैं एक छोटा सा चीज लिख लेता हूं आपके सामने, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया, मैं लिखूंगा, फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए, ये लिख दिया मैंने एक, फिर उसके बाद में मैंने लिख दिया आपके सामने 1:15 यानी कि इसको क्या कहते हैं, सवा। फिर अब मैंने लिख दिया आपके सामने 30, 1:30 यानी कि साढ़े। फिर आता है आपके 1:45 जिसको बोलते हैं क्या हम, ये देख लीजिएगा, ये आपके सामने बजे तो आपको वादनम करना ही है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार वादनम लिखना पड़ता है, कई जगह आता है आपके वादने, इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपके सेंटेंस लिखा हुआ आएगा तो आपको करना है वादने, अगर सेंटेंस लिखा हुआ नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको पूछा जाए कि ये कितनी बजी है, तो इसमें यानी कि एक है तो 1 बजी है तो 1 वादनम, यानी कि इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, 1, यानी कि ये क्या है, 1 बजी है, अभी कितनी बजी है, 1। तो हमेशा ध्यान रखो, हम क्या करेंगे, समय में ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हम पिछले वाले को लेंगे, ये जो पीछे आएगा ना उसको लेंगे। जैसे सवा है तो सवा, आधा है तो आधा, पौन है तो पौन, इनको हम सर्वप्रथम लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 1 बजी आपके सामने, 1 बजी है तो 1 बजी है तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार 1 बजे, एक क्या, 1 बजे, फिर सवा, सवा 1 बजे, सवा 1 बजे। फिर आता है आपके, यानी कि ये आधा दे रखा है तो क्या करेंगे हम, डेढ़, इसको क्या बोलेंगे, 1:30 बजे। फिर इसको क्या बोलेंगे हम। अब इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको कि कई बार यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है कि किस में होती है, इसमें पौन में होती है, पौने में इसमें प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, क्योंकि कई बार क्या कर लेते हो आप, इसको मान लेते हो, मैंने अभी क्या बोला है कि देखो 1:45 हो गई है, इसमें तो यहाँ तक तो आ गया, तो तब तक तो ये हो गया डेढ़, यहाँ तो बज ही रही है। फिर उसके बाद में ध्यान ये रखना है आपको कि जो ये 1:45 है, 1:45 आ रहा है, तो अब 45 मिनट है वो किसके समीप आ रहा है, ज्यादा 2 क्या समीप आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या परिवर्तन करेंगे इसको कि यहाँ पे ध्यान रखना है ये, यानी कि यहाँ पे 1:30 बजेगी तो हमारे को 1:45 लिखना है, 1:45 बजे, ये ऐसे, ये तो आ ही गया आपके सामने। जैसे अब हम लेंगे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सवा 1 बजे, सवा 2 बजे,
3:15 बजे, 4:15 बजे। यानी कि मैं आपके सामने केवल 4 तक ही लूंगा, फिर उसके बाद में आपको बनाना है। जैसे हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं इसको सबसे पहले कि इसमें क्या आएगा, फिर हम एक और ले लेते हैं, जैसे 7 का ले लेते हैं, आधा का ले लेते हैं। ये 1:30 बजे, ये 2:30 बजे, ये 3:30 बजे, ये 4:30 बजे। फिर उसके बाद में एक और ले लेते हैं फोन का, हमने ले लिया 2:45 बजे, 3:45 बजे, 4:45 बजे, 4:45 बजे। अब देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ तक तो मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद में 12 तक यानी कि 12 तक आपको समझना है। जैसे यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब यहाँ से इसके बाद में आपको समझना है। सबसे पहले हम इसके माध्यम से पहले इनको देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, यहाँ से समय से शुरू करना है। जैसे ये दे रखा है, यहाँ से पहले हम इसको माध्यम लेंगे, पीछे से हमारे को लेंगे। अगर समय में कभी भी देखते हैं ना तो पीछे से बजती है। जैसे समय बजे, बजे का मतलब मैंने आपको बताया था वादनम। मैंने क्या बताया था? वादनम। वादनम जैसे ये कितने हैं? वादनम कितने हैं? 1 वादनम है, तो हम क्या करेंगे? 1 वादनम। फिर क्या हो जाएगा इसका? द्विवादनम। इनका क्या हो जाएगा? त्रिवादनम। फिर इसका क्या हो जाएगा? चतुर्वादनम। ध्यान रखना यहाँ पे रे है, हलंत है आपके, अगर इन दोनों को शामिल करें तो वे के ऊपर रे की मात्रा चली जाएगी। अब यहाँ तक तो ये आपको समझ में आ गया होगा। केवल वादनम वादनम पीछे लगाना है। अगर ऐसा आए तो, अगर सेंटेंस आए तो आपकी या तो वादन ने लगा हुआ आएगा या आपको लगाना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं। जैसे 1:15 बजे, 1:15 बजे, सवा पहले आया आपके, क्या आया पहले? सवा पहले आया। तो सवा को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, सवा को क्या बोलते हैं? सपाद। क्या बोलते हैं? सपाद। तो हम क्या कहेंगे इसको? सपाद। सपाद कितनी? 1। सपाद 1 यानी कि सपाद 1 वादनम। ये ऐसा आ जाएगा, यानी कि 1 सपाद वादनम, 1 सपाद वादनम, 1 वादनम सपादनम। यानी कि इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। जैसे 2:15 बजे, तो सवा को क्या कहते हैं? सपाद द्विवादनम। फिर आता है आपके 3:15 बजे, तो 3:15 को क्या कहते हैं? सपाद त्रिवादनम। इसी तरीके से आगे देखिएगा, 4:15 को क्या बोलते हैं? सपाद चतुर्वादनम। इसी तरीके से ये लिखा जाएगा। अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कि भाई ये दे दिया आपको, अगर आपको घड़ी का चित्र दे दिया और डायरेक्ट ये दे दिया और आपको पूछ लिया कि इसका क्या होगा, तो आपके सीधा ही वादनम लिखना पड़ेगा आपको, वादने मत कर देना। फिर आता है आपके ये 1:30 बजे, ये आपके 30 मिनट, यानी कि आधा हो गया। आधा हो गया तो आधा को हम क्या बोलते हैं? सार्ध। हमने क्या समझा था उसमें? सार्ध। तो अब देखो 1:30 बज गए, 1:30 बजे तो क्या करेंगे हम? कितने बजे? आगे देखो बजे कितनी है? 1 बज करके 30 मिनट हुई है, यानी कि तो 1:30 बजी है। 1:30 बजे तो हम क्या करेंगे? सार्ध 1 वादनम। सार्ध 1 वादनम। इसी तरीके से वापस सार्ध द्विवादनम। फिर इसी तरीके से वापस सार्ध त्रिवादनम। इसी तरीके से वापस आगे सार्ध चतुर्वादनम। मेरे कहने का मतलब है, आपको, मैंने तो यहाँ तक बनाए, आपको क्या करना है? यानी कि 12 तक, यानी कि 12 तक आपको घर पे बनाना है। यानी कि यहाँ तक तो मैंने केवल एक समझाने के माध्यम से आपको बताया। जैसे आगे देख लेते हैं हम,
ये आ गया आपके सामने। इसमें सबसे ज्यादा आप गड़बड़ कर देते हो, यानी कि इसमें गड़बड़ नहीं करना है, केवल समझने के मात्र हैं। जैसे ये दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अब बोलने में तो हम क्या बोलेंगे, इसको 1:45 बोलते हैं ना। तो अब क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समीप किसके है, 2 के समीप है, यानी कि किसके ज्यादा समीप है, 2 के समीप है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2:45 बोलते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या कहेंगे, पादोन। पौन को क्या कहते हैं हम, पादोन। पादोन कह दिया, पादोन है क्या आएगा आपके, द्विवादनम, यानी कि 2:45 है, द्विवादनम। यह हो गया पादोन द्विवादनम। इसी तरीके से आगे देखो, पादोन, अब ये किसके समीप है, 3 के समीप है, तो हम क्या कहते हैं, इसको 2:45 बजी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, त्रिवादनम। फिर आता है आपके पादोन चतुर्वादनम। इसी प्रकार से आगे क्या आता है, पादोन पंचवादनम। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये आपके इस प्रकार से दे रखा है, आपको घर पे ही इसी तरीके से ही करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल है कुछ। अब इसी प्रकार से जैसे अब आपके सामने हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो अब देखो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने देखो, सबसे पहले तो एक तो घड़ी का चित्र दे रखा होगा, और घड़ी के चित्र में आपके दर्शाया होगा कि कितने बजे हैं। एक तो ये तरीका है आपका, और एक तरीका आ जाता है आपके, ये तरीका पूछ लेता है। या तो सबसे ज्यादा तो तरीका जितने भी पिछले वर्षों के अंतर्गत अगर देखते हैं, तो इस तरीके से ही आपके पूछे गए हैं। एक घड़ी का घटिका यानी कि घड़ी का चित्र देने का होता है, उस चित्र के माध्यम से आपको क्या करना है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। तो जिस प्रकार से चित्र दे रखा होगा, उसमें कितनी बजे हैं ये हमारे को मालूम होनी चाहिए, ये घड़ी हमारे को देखनी आनी चाहिए। ये क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या करोगे, अगर ये आ गए आपके सामने चित्र, और चित्र के माध्यम से आप यूं समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं वाक्य को पूर्ण करने के लिए। तो आपके सामने ये देखो कितनी बज रही है, अभी पहले फर्स्ट में देखो, पहले हम कितनी बज रही है कि ये देखो 3 बज रही है पहले में, और ये बराबर ये 3 बज रही है। 3 के ऊपर ये छोटा सुइया है, वो तो है आपके 3 पर, और जिससे बड़ा है थोड़ा वो मिनट वाला है, वो है आपके 12 पर है, 12 पर है, और ये सेकंड का सुइया चलता ही रहता है। अब आपको यह देखना है कि बज कितनी रही है इसमें, तो आपको पहले पता करना है। तो आप यूं समझ सकते हो कि भाई इसमें कितनी बज रही है आपके, ये 3 बज रही है, बराबर 3 बज रही है। आप ऐसे निकालो पहले। अब फिर आप क्या करोगे कि हमारे को देखना है कि ये 3 तो बज गई है। अब हमारे सामने वाक्य दे रखा है, वाक्य क्या दे रखा है, वाक्य ये दे रखा है कि वाक्य आ गया आपके सामने, ये कृष्णा खाली जगह विद्यालयात आगच्छति। अब आप क्या करोगे, कई बार क्या होता है कि आपको सीधा आंसर लिखना होता है, आप पढ़ते ही नहीं हो इसको। अगर आप पढ़ते हो तो आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। फिर आप अगर नहीं पढ़ करके डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बोला था कि इसमें क्या वादनम या वादने का प्रयोग आया हुआ है, नहीं आया हुआ। अगर ये ऐसा सेंटेंस है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वादने का प्रयोग करेंगे। जैसे ये आ गया आपके सामने, ये 3 बज रही है, तो बज कितनी रही है कि 3 बज रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिवादने, ये वादने लगाएंगे। अगर वादने लगाया हुआ आए तो हमारे को वादने लगा हुआ ही रहने देना, और अगर वादने नहीं लगा हुआ आए तो इस सेंटेंस में आपको वादने लगाना है। जैसे त्रिवादने यानी कि कृष्णा त्रिवादने विद्यालयात आगच्छति, यानी कि कृष्णा 3 बजे विद्यालय से क्या आती है। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं, हम आगे वापस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, वही आपके सबसे पहले हमने इसका देखा, अब आगे देखते हैं। इसमें देखो सबसे पहले छोटा सुइया है आपके 7 पे आया हुआ है, और बाकी का 3 पे आया हुआ है। तो ये क्या हो गया, 7:15 बज रही है आपके। कितनी बज रही है, 7:15 बज रही है। सवा को हम पहले लेंगे, सवा को क्या करेंगे, हम पहले लेंगे। जैसे आपके सामने ये आगे आ गया, ये सेंटेंस आ गया आपके सामने, अनु खाली जगह आ गई, गृह कार्यम करोते। आपको क्या करना है, ये सीधा सा सिंपल है कि आपको इसको इनको क्या कहते हैं, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। जैसे सवा हो गया, सवा को हम क्या कहेंगे, सपाद कहेंगे।
ये हमने लिख दिया सपाद, सपाद। सपाद आगे क्या आ रहा है कि 7 आ रहा है, तो 7 को हम क्या कहते हैं, सप्त। ये हमने लिख दिया सप्त। फिर आगे क्या आ रहा है, क्या वाद ने आगे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, सपाद सप्त, सप्त वाद ने लिखना है आपको। ये क्या लिखना है आपको, सपाद सप्त वाद ने, ये हमने लिख लिया है। ये इसी तरीके से आपको अगला ही देखना है। अगला क्या कहता है हमारे को क्वेश्चन, आगे देखिएगा। अब आगे आता है आपके 6 बजे, देखो 6 बजे के आगे देखो छोटा छोटा सुइया 6 से आगे है थोड़ा सा, और बराबर नीचे यानी कि बड़ा सुइया भी हमारा 6 के ऊपर है, यानी कि ये हो गया आधा आपके। तो 6 से आगे है तो हम क्या यूं समझ सकते हैं कि ये 6:30 बज रही है, इसमें कितने बज रही है, 6:30 बज रही है। तो आगे देखो सेंटेंस क्या कहता है, जननी जननी खाली जगह वाद ने आपणम गच्छति, यानी कि जो माता है वो कितनी बजे, 6:30 बजे बाजार जाती है, यानी कि माता 6:30 बजे बाजार जाती है। तो अब 6:30 को क्या लिखेंगे, आधा देखो पहले, आधा का क्या आ जाएगा, सार्ध आ जाएगा। ये हम लिख लेते हैं इसका सार्ध, ये लिख लिया। फिर आगे आता है आपके क्या है, आगे 6 है यानी कि 6 बजे है, 6:30 बजे, तो साढ़े का सार्ध ले लिया। अब आगे आगे आता है आपके 6 का हम क्या करेंगे, सट लिख देंगे इसको, सट। और आगे देखो वाद ने लिखा हुआ है, तो वाद ने लिखा है, रहने दो, हमारे को किसी प्रकार से हमारे को खुद को नहीं लिखना है, ये लिखा हुआ आया हुआ आगे कि माता 6:30 बजे बाजार जाती हैं। अब अगला देखिएगा, अगला है आपके कि अब आप देखते हो कि 6:30 बज गई। अब इसमें देखो आगे, अब आगे देखो 9 के ऊपर आपके 9 के ऊपर आया हुआ है, ये भी सुइया 9 के ऊपर आया हुआ है, दोनों मिनट वाला और घंटे वाला दोनों आपके सुइया है, वो कहां पे आई हुई है, 9 के ऊपर आई हुई है। तो अब आप कैसे समझ सकते हो इसको, क्या लिखोगे आप इसको कि क्या पौने 9 बजी है, कितनी बजी है, पौने 9 बजी है, ये पौने 9 बज रही है, तो ये ऐसा आएगा आपके। तो आप इसको क्या करोगे, अब ये बोल क्या रहे हो, पौने 9 बोल रहे हो आप, इसको पौने 9 बजी है, 9 बोल रहे हो, तो हम इसका आएगा क्या यहाँ पे, जब हम सेंटेंस में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो इसमें क्या लिखोगे, देखो सेंटेंस क्या कहता है, शिमला खाली जगह शयनम करोति, शिमला पौने 9 बजे शयन करती है, सोती है। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या कैसे लिखेंगे, जैसे ये आ गया पौन है, पौन को क्या कहते हैं हम, पादोन, ये लिख दिया पादोन। अब आगे देखो पादोन क्या है, ये अष्ट मत करना आप, क्योंकि आप बोल तो रहे हो 9, तो आप 9 ही करो, पादोन 9 वादने, ये वादने, ये आता है। इसी तरीके से आपके कैसा भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो आता है आपके, देखो अगर यूं आ जाए केवल कि भाई ये 3 ही बज रही है, घड़ी का केवल चित्र दे दिया है, अब आपको ये लिखना है, कोई सेंटेंस नहीं दे रखा है, कोई भी सेंटेंस नहीं दे रखा है, तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, जैसे ये लिख दिया हमने त्रि, फिर उसके बाद में आपको लिखना है वादनम, ये ऐसा लिखोगे, आप वादने नहीं करोगे, आप वादनम करोगे, क्योंकि इसमें कोई सेंटेंस नहीं दे रखा है, सेंटेंस दे रखा होगा तो आपको वादने करना है, बाकी का वादनम करना है, ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, एक तो देखो कई बार क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, हालांकि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन तो आते तो है नहीं, तो भी हम बात कर लेते हैं। देखो जैसे आपके सामने ये आ गया 5:05, 5:05, या ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, वहां पर ये ऐसा ही घड़ी का चित्र दे रखा होगा आपके सामने, और ये इसमें उसमें दर्शाया होगा 5:05। तो हमने पहले तो देख लो, आप कम को हमने क्या लिखा था, न्यू, कम को हमने क्या लिखा था, न्यू नहीं लिखा था, और अधिक का हमने क्या लिखा था, अधिक का अधिक ही हमने देखा था, अधिक का अधिक देखा था। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा। तो कम हो गया, अब बात करते हैं आगे, एक हमने लिखा था मिनट का हमने क्या लिखा था, कला। अब ये तीनों आपके यहाँ पर काम आएगा, हमने मिनट का अर्थ लिखा था कला। अब ये देखो आगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम अगर बज रहे हैं तो सबसे पहले पीछे से देखना पड़ेगा, यानी कि अब देखो आप समझो 5:05 हो गए, यानी कि 5 तो बज गई है और उससे अधिक बज गई है 5 मिनट,
तो हम पहले क्या करेंगे, ये इसको देखेंगे, ये लिखेंगे हम, देखो हम लिख लेते हैं एक बार, ये लिख लिया पंच। आगे आपका पांच को क्या बोलते हैं, पंच हमने लिख लिया पंच। अब मिनट को क्या बोलते हैं, ये तो मिनट हो गया पंच, हम क्या कहेंगे इसको, मिनट को क्या कहेंगे, कला। मिनट को क्या कहेंगे, कला। सेम जैसा है वैसा वैसा के चला दो। अब पंच कला किससे अधिक है, पंच कला अधिक किससे है, देखो पांच से अधिक है, किससे अधिक है, पांच से अधिक है, तो हम कला दिक, कला दिक भी कर सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पे इसको अलग लिखना चाहते हैं अधिक को, तो अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। पंच कला दिक पंच वादनम, ये हो जाएगा आपके ऐसा। अब यूं समझ सकते हो, देखो ये आपके ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो। अब एक और बात कर, अगर आपके सामने इसी तरीके से और देख लो, एक देख लेते हैं 5:50 का देख लेते हैं, ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, ऐसा आ गया तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इसको देखना है कि कितने बज रही है घड़ी में, कि कितनी बज कितनी रही है, कि 5:50, यानी कि 6 बजने में कितने मिनट कम हो रही है आपके, 10 मिनट कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। कम को क्या कहेंगे हम, न्यून। कम को हम क्या कहेंगे, न्यून कहेंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले 5:50 यानी कि 6 बजने में कितने मिनट कम हो रही है, 10 मिनट कम हो रही है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। 10 मिनट कम हो रही है तो ये देख लीजिएगा, ये 10 पहले लिख लो, आप लिख लिया। फिर 10 मिनट कम हो रही है तो आप क्या करोगे, कला, ये आ गया 10 कला, 10 कला। अब क्या हो रही है आपके, कम है, किससे, 6 बजने में। ये देखो न्यून का, कम को क्या कहते हैं हम, 10 कला न्यून, 10 कला न्यून किसमें, 6 बजने में, षटवादनम, ये हो जाएगा षटवादनम। अब आप समझ लो आराम से, कि देख भी सकते हो आप, आराम से समझ सकते हो कि जैसे 6 बजने में 10 मिनट कम हो रहा है, नाम किसका ले रहे हो आप, 6 बजने में, तो यानी कि ये 10 मिनट कम है, तो 10 कला न्यून षटवादनम, ये ऐसा आ गया आपके सामने। एक और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एक ऐसा, कोई ऐसा भी आ जाए तो 4:55, ऐसा देख लेते हैं, 4:55। अब देख लो पहले, सबसे पहले कि ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके, 5 के है या नहीं है, 5 बजने में कितने मिनट कम हो रहे हैं, 5 मिनट कम हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे पंच, 5 मिनट कम हो रहे हैं तो लिख दो पंच, कम क्या मिनट कम हो रहे हैं तो लिख लो कला, कम है तो लिख लो न्यून। अब किस में कम है, कि 5 बजने में 5 मिनट कम है, यानी कि ये क्या कह रहा है, 4:55 हो गए, तो 5 बजने में यानी कि 5 मिनट कम है, तो 5 पंच कला न्यून पंच वादनम, ये ऐसे, यानी कि 5 मिनट, 5 बजने में कम है तो 5 लिख दिया हमने। अगर 6 बजने में कम है 10 मिनट तो 6 बजे यहाँ लिख दिया। अगर 5:05 हो गए ज्यादा तो किससे अधिक है, कि 5 से अधिक है, कि कितने, कि 5। ये इसी तरीके से अगर ऐसा कम चांस है आपके पूछने का, पर बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए आपके सामने तो आपको इसी तरीके से करना है। तो फिर एक बार बता देता हूं मैं आपको, वादने और वादनम का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ऐसे इसी प्रकार से आपके खूब सारे आपको मॉडल पेपर में ऐसे मिलेंगे, और इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये बहुत ही इजी है, सरल है, ये एक हमारे दैनिक व्यवहार में काम आता है, केवल हमारे दैनिक व्यवहार में काम आता है। और ये एक 10th क्लास में क्या है, 10th क्लास में कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। करना क्या आपको, केवल कितनी बजी है भाई, कि इतनी बजी, इसमें सीधा लगाना आपको, ये इतना सा लिखने से ही आपको 1 नंबर मिल जाता है। ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर एक हम कल अच्छा सा नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।